पंजाब के भटिंडा लोकसभा चुनाव क्षेत्र पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बादल परिवार की हरसिमरत कौर बादल अपना चौथा चुनाव लड़ रही हैं। वो 3 बार की सांसद हैं। इस बार उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे है। अकाली दल का जो सामाजिक जो बेस है पंजाब में वो कम होता जा रहा है और ऐसे में अकाली दल के लिए ये सीट एक तरह से पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। और हरसिमरत कौर बादल यूनियन मिनिस्टर रही हैं, वो 3 बार की सांसद रही हैं और एक उनका बड़ा ऊंचा कद रहा है पंजाब की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में। वो मोदी सरकार के दूसरे टर्म में भी यूनियन मिनिस्टर थी। शी वॉज अ यूनियन मिनिस्टर इन द सेकेंड टर्म ऑफ पीएम मोदी. She resigned after 3 agricultural laws were passed and in protest of that laws, and since then Akali Dal has been in opposition to भारतीय जनता पार्टी. उनमें अलायंस भी नहीं हो पाया. पंजाब में करीब 25 साल के बाद ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और ये इस बार इसलिए भी कांटे की स्थिति बन रही है क्योंकि यहाँ पे उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से भी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो परमपाल कौर सिद्धू हैं, ये आईएएस ऑफिसर थी. रिज़ाइन करके चुनाव के पूर्व संध्या पे इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अब चुनाव वहाँ पे लड़ रही हैं. पहले भटिंडा के बारे में आपको थोड़ा ये बता दें कि ये पंजाब का जो मालवा बेल्ट है ये कॉटन बेल्ट है और अब ऑफ लेट यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द बेल्ट ऑफ साइट्रस फ्रूट्स. तो ये जो क्षेत्र है पंजाब का ये काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है. ये एक तरह से चंडीगढ़ के जस्ट बाहर से शुरू हो जाता है, पटियाला से लेकर के मालवा तक इसका विस्तार है और भटिंडा तक का विस्तार है. और भटिंडा इज़ कंसिडर्ड टू बी द हार्टलैंड ऑफ द मालवा बेल्ट. और ये बादल परिवार का यहाँ पे गढ़ रहा है. काफ़ी दिनों तक वो उन लोग छाए रहे थे राजनीति में, प्रेस की राजनीति में. पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के जो हुए उसमें से बादल परिवार और जो शिरोमणि अकाली दल बादल है उसको करारी हार का सामना देखना पड़ा था. और क्योंकि ये एक रीजनल पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल इज़ अ रीजनल पार्टी, इज़ अ रीजनल आउटफिट एंड पावर बाइंड्स द कार्डर्स. पावर से ना कार्डर सारे बंधते हैं, पावर नहीं होने से ये छिटक करके भागते हैं. तो अकाली दल से देर हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ डिजर्शंस फ्रॉम द अकाली दल जस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन पावर इन पंजाब फॉर द लास्ट नाउ व्हाट 10 years इट वुड बी. पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी की सरकार है 2 साल से. 3 साल और चुनाव होने को अभी हैं. इसीलिए उसके लिए भटिंडा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है. यहाँ पे क्या नतीजा आएगा ये अकाली दल का एक तरह से भविष्य तय करेगा. ये भटिंडा सीट जो है अकाली दल की स्ट्रॉन्ग होल्ड है. ये हमेशा से मानी जाती रही है अकाली दल की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट. यहाँ से 3 बार खुद हरसिमरत बादल चुनाव जीत चुकी हैं. ये उनका चौथा कंटेस्ट है लोकसभा का और इस बार भी वो काफ़ी होपफुल हैं. वो अकाली दल जब पावर में थी पंजाब में वो सारी अपनी अचीवमेंट्स गिना रही हैं, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई, किस तरह से पावर प्लांट्स आए और उन अचीवमेंट्स के दम पे इस बार भी वो अपने उनका जो कैंपेन है काफ़ी हद तक उसके ऊपर बेस्ड है. उनका मुख्य मुकाबला इस बार है आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुड्डियाँ से. गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ये भगवंत मान की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. ही इज़ सपोज टू बी ए जायंट किलर. ही डिफीटेड 5-time चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल फ्रॉम हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ लाम्बी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसके चलते उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया भगवंत मान की सरकार में. और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के. और आम आदमी पार्टी की जितनी भी स्टेट में अचीवमेंट्स रही हैं जैसे कि फ्री पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब सारे इश्यूज़ को वो चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इन सब और यहाँ पे भगवंत मान ने भी इंटेंसिवली कैंपेन किया है. आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो बेल से बाहर हैं उन्होंने कैंपेन किया है. और भटिंडा ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सीट है जहाँ आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में सीधा कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है. और इस कॉन्टेस्ट में
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें दो और पहलू हैं इस कॉन्टेक्स्ट के। इस कॉन्टेस्ट में एक हैं जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये कई बार के एमएलए रह चुके हैं, ये अकाली दल में हुआ करते थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने अकाली दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने अकाली दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और उसके पहले कांग्रेस ज्वाइन की, अकाली दल छोड़ करके उन्होंने अक्टूबर में कांग्रेस ज्वाइन की थी। और उसके पहले भी वो 10 साल पहले कांग्रेस में रहे थे, एमएलए रहे हैं कई बार के, और अब कांग्रेस से आ चुके हैं। लेकिन ये उनका जो डिफेक्शन है ये शायद कुछ हद तक भटिंडा की जनता में उतनी अपील नहीं कर पा रहा है। जीत मोहिंदर सिद्धू एक समय में हरसिमरत बादल के लिए वोट मांगते थे जब अकाली दल में थे। इस बार उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं और उनको थोड़ी मुश्किल का सामना ये करना पड़ रहा है कि जो उनके और भी यहाँ पे कांग्रेस के टिकट कंटेंडर्स थे वो भी यहाँ से सीट मांग रहे थे। उनके कैंपेनिंग में वो इंटेंसिटी नहीं आ पाई है। पिछली बार इस सीट से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कैंडिडेट थे, उन्होंने हरसिमरत बादल ने उनको हराया था कम मार्जिन से, 20,000 के मार्जिन से करीब हराया था। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अब स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और वो लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार गुरमीत सिंह खुडिया जो आम आदमी पार्टी से हैं, ऐसा राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि एक टक्कर वही दे रहे हैं हरसिमरत कौर बादल को। जो अकाली दल का बेस खिसकता जा रहा है, इस माहौल में खुडिया ही एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उभर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंगल और है, परमपाल कौर सिद्धू। परमपाल कौर सिद्धू जो थी ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिजिग्नेशन दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी यहाँ पे शिद्दत से किसी कैंडिडेट की तलाश थी, वो परमपाल कौर के नाम पे वो सहमत हो गए। परमपाल कौर जो हैं वो सीनियर अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका की ये डॉटर इन लॉ हैं और उस परिवार की है। सिकंदर सिंह मलूका एक प्रोमिनेंट यहाँ के अकाली दल के नेता थे और उनका एक कद है, वो यहाँ हल्का इंचार्ज भी थे। हाँ, जब से उनकी डॉटर इन लॉ चुनाव लड़ रही हैं वो अब चुनाव से हट गए और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी उनको उस बात, वो खुद अभी अकाली दल में ही है, उन्होंने अकाली दल छोड़ा नहीं है, तो इसीलिए वो जो इंटेंसिटी है उनके कैंपेन में वो देखने को नहीं मिल रही है। और बिकॉज भटिंडा इज प्राइमरली अ रूरल बेल्ट, बिसाइड्स द भटिंडा सिटी इट्स प्राइमरली अ रूरल बेल्ट, सो शी इज ऑल्सो फेसिंग द ब्रंट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। जो फार्मर प्रोटेस्ट का जो सेंटर रहा है पंजाब में वो है मालवा रीजियन। मालवा में ही किसान आंदोलन का जोर है और अधिकतर किसान नेता इधर से ही आते हैं। इनफैक्ट जो दो जगहों पे जहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एक शंभू बॉर्डर पे और एक खनौरी बॉर्डर पे, ये दोनों मालवा क्षेत्र में ही आते हैं। और किसानों का विद्रोह परमपाल कौर सिद्धू को एक काफ़ी हद तक उनको परेशान किया, उनको कैंपेनिंग में काफ़ी दिक्कत हुई और वो रूरल एरियाज में उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाई। शी वॉज स्ट्रगलिंग टू गो इन टू द रूरल एरियाज जस्ट बिकॉज ऑफ farmers protest, and she had to take help of a large number of security forces to go there, और कोई प्रोटेस्ट ना हो उसको उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और एक यहाँ पे एक कैंडिडेट और हैं जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं लखा सिधाना। लखा सिधाना इज अ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन। वो किसान आंदोलन में भी, जब पहला किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी वो सुर्खियों में आए थे और शायद अमृतसर ने उनको इस बार टिकट दिया हुआ है। तो वो कुछ पंथिक वोट को, जो शिरोमणि अकाली दल के पंथिक वोट हैं, वो उस पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शिरोमणि अकाली दल के वोट हैं वो कुछ हद तक जाते हरसिमरत कौर बादल को, लेकिन लखा सिधाना होने के चलते वो कुछ वोट काट रहे हैं वहाँ पे, कहीं पे रूरल एरियाज में लखा सिधाना भी, क्योंकि ये जो इश्यूज़ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द इश्यूज़ कंसर्निंग रिलीजियन एंड द पंथ। सो ये अकाली दल को वहाँ भी ये चोट पहुँचा रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं। एक इसमें एक खास बात ये है कि इस चुनाव क्षेत्र में देयर आर 9 असेंबली सेगमेंट्स।
and all 9 assembly segments are held by Aam Aadmi Party. That showed the kind of landslide they had won in the last assembly election. उन्होंने कंप्लीट स्वीप किया था इस संगरूर क्षेत्र में भी, जो अकाली का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और इस क्षेत्र में जो सिख हैं करीब 63% हैं, हिंदू 35% हैं। और ये एक जो कॉन्टेस्ट है, ये बेसिकली कुछ हद तक ये जो झुकाव जो हमें अभी तक देखने को मिल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अकाली दल का सीधा कॉन्टेस्ट जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से हमें दिखाई पड़ रहा है। एक और ख़ास बात यह है कि इसी क्षेत्र में भटिंडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मूसा गांव पड़ता है। मूसा गांव वैसे तो दिस इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज, बट बिकॉज सिद्धू मूसेवाला, द प्रोमिनेंट सिंगर हु had international fame at one point of time, he hailed from this village and he was shot down by gangsters 2 years ago। और उस 2 साल उसके बाद से उनके पिता बलकौर सिंह जो हैं, वो हालांकि वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो एक बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं असेंबली इलेक्शन, वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और एक्टिवली कैंपेन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भटिंडा क्षेत्र जो है आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में एक कंटेस्ट बन के रह गया है। और ये देखना है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं किसको कहाँ पे कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अकाली दल के लिए दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, ये उसके लिए इज्जत का सवाल है। अगर ये सीट अकाली दल जीत पाती है तो इट विल स्टे रेलिवेंट इन स्टेट पॉलिटिक्स फॉर द असेंबली इलेक्शंस। अगर ये सीट हार जाती है अकाली दल, तो अकाली दल को की साख को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इस धक्के से वो शायद उबर ना पाए। इसलिए हम हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, वो अपना सारा चुनाव का जो फोकस है यहाँ पे उन्होंने कर रखा है। सुखबीर सिंह बादल खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, पिछली बार वो फिरोजपुर से जीते थे, सांसद थे, इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बट ही इज़ मैनेजिंग द एंटायर इलेक्शंस ऑफ हरसिमरत कौर बादल। और ये चुनाव जो है ये अब हमें दिखाएगा कि अकाली दल की स्थिति स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या होगी और क्या दिशा लेगी। भटिंडा में बाकी कैंडिडेट्स का उतना स्टेक नहीं है जितना अकाली दल का है। सो अकाली दल इज ट्राइंग ऑल इट्स बेस्ट टू डू व्हाट इट कैन टू रिटेन दिस सीट फॉर द 4th टाइम इन अ रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। धन्यवाद।